माघ का महीना महाकुंभ का महीना है। प्रयागराज से भक्तों का जनसैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा है। आज अयोध्या का रामपथ पूरी तरीके से भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। अयोध्या की जो सब्जी मंडी है, पोस्ट ऑफिस तिराहा है, वहां से लेकर हनुमानगढ़ी की दूरी 2 किलोमीटर है और राम जन्मभूमि की दूरी 3 किलोमीटर है। इतनी लंबी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लंबी लाइनें भक्तों की लगी हुई है रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। इसी बीच में आज हम अयोध्या के प्रसिद्ध ऊंची खड़ाऊ वाले बाबा, जिनका पूरा नाम है पवन कुमार दास जी, जिनसे हम जुड़ रहे हैं, महाकुंभ की महिमा को जानेंगे और जो अयोध्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा है उस जनसैलाब पर उनकी क्या राय है, क्या वो कहते हैं, क्योंकि यह तो 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा इन्हीं के दरवाजे से होकर के गुजरती है। वो जनसैलाब इन्होंने देखा है और आज का जनसैलाब वो देख रहे हैं, तो दोनों का ये तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तिलक पत्रिका पर हमारे साथ बात करेंगे। जी गुरुदेव भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, सरयू महारानी की जय। महाकुंभ के इस पर्व पर जो 1 महीने से ज़्यादा चल रहा है, 26 फरवरी तक रहेगा, 14 जनवरी से 26 फरवरी तक। इसमें हर व्यक्ति चाहता स्नान करना, क्योंकि ये 144 साल बाद ये पर्व पड़ा हुआ है। ये महाकुंभ का जो मुहूर्त है वो 144 साल के बाद पड़ा हुआ है, इसलिए हर भक्त चाहता कि मैं स्नान गंगा में जरूर करूं और गंगा स्नान के बाद अयोध्या सरयू माता के चरणों में दर्शन करें, स्नान करें। इसके बाद राम जी का दर्शन, राम जन्मभूमि का दर्शन, हनुमानगढ़ी का दर्शन, कनक भवन का दर्शन। इस तरह से लोगों के अंदर संकल्प है मन के अंदर, वो अपने घरों से चलते हैं, सीधा प्रयाग जाते हैं और प्रयाग से वापस आने पर अयोध्या धाम में रुकते हैं और यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन महत्वपूर्ण है, श्री राम जन्मभूमि राम जी का रामलला का दर्शन महत्वपूर्ण है, कनक भवन का दर्शन महत्वपूर्ण है। इसलिए वो लोग, क्योंकि वो मेन रोड जो है रामपथ भक्तों से भरा हुआ सैलाब, अयोध्या सरयू नहा करके सीधे राम जी की जन्मभूमि दर्शन करता है और हनुमानगढ़ी दर्शन करता है। वो दोनों एक ही मार्ग है, इसलिए भीड़ का तांता लगा हुआ है। हर भक्त कहीं जाए या न जाए, लेकिन रामलला का दर्शन करना उसका एक मन के अंदर संतुष्टि होती है। सनातन जग चुका है, सनातन धर्म के मानने वाले सभी जागृत हो चुके हैं और मोदी जी और योगी जी की कृपा से जो राम मंदिर का निर्माण हो गया है, इसके द्वारा सबके अंदर उत्साह है कि जो 500 वर्ष कुछ नहीं कर पाया कोई, 500 वर्ष तक राम जी का दर्शन तो होता है, लेकिन ये जो मुख्य मंदिर था रामलला बाल स्वरूप का जो दर्शन, गर्भगृह का निर्माण इनके द्वारा हुआ है, मोदी योगी के द्वारा। इससे जनता के अंदर, देश विदेश में जो भी अपने लोग भक्त भरे हुए हैं उनके अंदर उल्लास है। देश के विदेश के जहाँ जहाँ जो रह रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर के विदेशी लोग भी यहाँ राम जी का दर्शन करने आते हैं। महाकुंभ में 1 महीने से ऊपर महाकुंभ है, यहाँ पर कैंप लगे हुए। अयोध्या के 70% महाकुंभ में अखाड़ों का लगा हुआ है कैंप, जिसमें वहाँ पर लोग स्नान करते हैं, निवास करते हैं, प्रसाद पाते हैं और वहाँ दर्शन करके फिर अयोध्या की तरफ कूच करते हैं। फिर यहाँ पर वो भक्तों का भीड़, अखंड भीड़ है, जो परिक्रमा में होती थी उससे ज्यादा कहीं भीड़, दर्शनार्थी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि कम से कम राम के नाम पर लोग अपने हिंदुत्व को जागृत करते हुए भारत माता की सेवा के लिए और अपने अध्यात्म दर्शन को ऊंचा करने के लिए भक्ति पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बड़ा उल्लास है और बड़ा अंदर बहुत जागृति है, जिससे लोग भगवान राम की भक्ति के लिए, राम का दर्शन करने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए अयोध्या की तरफ आ रहे हैं, प्रयाग की तरफ जा रहे हैं। ये सब योगी जी की व्यवस्था है, मोदी जी की व्यवस्था है, जिसमें सब लोगों का उत्साह बढ़ा है। और हम ये जानते हैं कि भक्तों को ये बहुत बड़ी एक संपत्ति मिल गई है, राम मंदिर, जो उनका उल्लास बढ़ा रहा है और एक स्थिरता अंदर आ रही है। हमारा बड़ा भाग्य है कि ऐसे भक्तों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो राम जी का है वो मेरा है, जो धर्म के पथ पर चलता है, जो सनातन के पथ पर चलता है, वो हमारे भगवान को प्रिय है और भगवान को बड़ा प्यार है। इसलिए यहाँ पर भगवान सब कहते हैं, मतलब हम भक्तन के भक्त, हमारे भक्तों का विशेष उल्लास देखने को मिल रहा है। और हमारा मानना है कि ऐसे ही 2025 का जो वर्ष है वो बहुत उल्लास में, आनंदमय और परिपूर्ण में, शांति में बीतेगा, सनातन में बीतेगा। ऐसा मेरा देखने पर ऐसा लगता है। भक्तों के अंदर बहुत उल्लास है, ऐसा उल्लास बनाए रहे भगवान, अपनी कृपा दे, शक्ति दे, भक्ति दे, जिस सब धर्म के मार्ग पर अपनाए
और अधर्म का मार्ग छोड़ करके शांति और सत्य मार्ग पर, और जो भी सनातन है, सनातन को मानने, सनातन धर्म हमारा बहुत प्राचीन है, पुराना है, यही सत्य है, बाकी धर्म से बेकार है, कोई मतलब नहीं उनका, वो संकुचित है, उनके अंदर संकीर्णता है। और अध्यात्म ही हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम, सबको परिवार मानता है और सबके कल्याण की कामना करता है। यही मेरा आशीर्वाद है कि सब लोग फले फूले भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे अयोध्या राम जी का दर्शन करके राम के आदर्शों पे चलने का प्रयास करें, तभी संसार में शांति और प्रेम आनंद आ पाएगा। यही मेरा विचार है और यही अनुभव है मेरा। और मैं सबको महंत पवन कुमार दास, गोकुल भवन का उत्तराधिकारी, श्री हनुमत ध्यान भवन, परम श्री रामगत दास महाराज, श्री रामदास महाराज के चरणों में, उनके छाया में, सरयू के किनारे परिक्रमा मार्ग पर एक उनका दिया हुआ आवास है, उसी में रहता हूँ और यही भजन पूर्वक 2 बजे रात में उठ जाता हूँ और 9 बजे तक मेरा नियम चलता है, भजन चलता है, बाकी लोगों से मिलना मिलाना, लोगों की सेवा, दर्शन। और क्योंकि संतों ने कहा है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब भजन ही सब कुछ सार है, सेवा भजन करते हुए जीवन बीते, ये भगवान से प्रार्थना है और ये भक्तों से प्रार्थना है कि राम को लेकर के चलो, राम के आदर्शों पे चलोगे, रामचरित मानस के आदर्शों पे चलोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और शांति में होगा, हर घर तीर्थ हो जाएगा, सबके अंदर अयोध्या वास करेगा, तीर्थराज प्रयाग वास करेंगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, शांति शांति शांति। स्वामी जी, महाकुंभ में 6 शाही स्नान होते हैं, लेकिन इसमें एक खास होता है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में लगभग 10 करोड़ की जनता पहुंचेगी स्नान करने के लिए, तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ जनता अयोध्या भी आएगी। मौनी अमावस्या क्यों खास है, इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्वता है, आप मौनी अमावस्या की विशेषताओं पर बताइए। मौनी अमावस्या एक इतना महत्वपूर्ण पर्व है कि संतों ने कहा इस दिन मौन होकर के जो प्रयागराज में कुंभ में स्नान करेगा, सरयू मैया अयोध्या धाम में स्नान करेगा, उसका जो भी विकार है, अंदर की गंदगी है, अंतःकरण जो कलुषित हो गया है, दूषित हो गया, वो सब खत्म हो जाएगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। कितना बड़ा पापी होगा और आज के दिन मौन होकर के एकदम शांत में होकर भगवान के राम के अंदर चित्त को लगा करके स्नान करेगा, भक्ति में हो करके, तो समझिए उसके कितने किए कराए पापों का अक्षय हो जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन का किया हुआ पुण्य, भजन और सेवा, दान अच्छा माना जाता है, वो कभी खत्म न होने वाला पुण्य हमेशा प्राप्त होता है। जो भी दान करता है उसका अच्छा दान हो जाता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। संतों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, वेदों में, पुराणों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम इसको, इस पर्व को महान मानते हुए, संतों के उनके अनुचरण करते, उनका अनुसरण करते हुए जो संतों ने बात कही कि मौनी अमावस्या को इस तरह से नियम से रहना और अपने पुण्य को बढ़ाना, पापों से मुक्ति लेना, अंतःकरण कलुषित हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, अंतःकलुषित मन एकदम साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसे भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो इस दिन जो स्नान करेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करने के लायक मन हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए मौनी अमावस्या को खूब अशांति से मन के अंदर भगवान राम की छवि लेकर के, गुरु की छवि लेकर के जो स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, उसको अच्छे पुण्य काल प्राप्त होगा, अच्छा पुण्य लाभ होगा। जो दान करेगा, जो भी वस्तुएं दान करेगा, वो अच्छे हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा, हमेशा दानवीर के रूप में आ जाएगा, हर जन्म में उसको वो पुण्य मिलता रहेगा। ऐसा महापुरुषों ने बताया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे साथ जुड़े हुए थे ऊंची खड़ाऊ वाले बाबा और पवन कुमार दास जी, जिन्होंने महाकुंभ और मौनी अमावस्या को लेकर के अपनी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।